हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। आज हम आपकी कक्षा की परिवेश अध्ययन, जिसका के नाम है झरोका, कक्षा 5 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में हमें क्या सिखाया गया है। इस पाठ का नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। क्या कहते हैं ये सब? कौन है ये सब? सबसे पहले देखते हैं क्या है इनके नाम। तो ये जो इधर खड़ा है ये है सतनाम। ये कौन है? ये लड़की, इसका नाम है कंचन। और जो इधर खड़ा है इस लड़के का नाम है पीटर। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे सतनाम। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री बंद हो गई है। अब हम अपने गांव में रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सतनाम। अब कंचन बोल रही है, सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाशनी पड़ेगी। यानी कि कंचन कहाँ रहती है? कंचन झुग्गियों में रहती है और सड़क चौड़ी करने के लिए उनकी झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया है। तो अब उनको डिसाइड करना है कि वो कौन सी जगह पे जाके रहेंगे। अब जो तीसरा बच्चा है जिसका नाम है पीटर, वो क्या कह रहा है? मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं। अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। आपने ध्यान से इनकी बातें सुनी कि ये तीनों बच्चे क्या कह रहे हैं। अब आपके लिए है कुछ प्रश्न। क्या है? सोचो और कॉपी में लिखो। नंबर 1 क्या है? नंबर 1, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सभी का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन आज के आधुनिक समय में कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर से या आपकी जानकारी में अपना घर छोड़कर दूसरी जगह काम के लिए जरूर गया होगा। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भी जॉब के कारण अपने घर से दूर आ गई हूं। नंबर है 2, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? बताइए मुझे। जब आपको अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास वालों से जाकर दूर रहना पड़ता है किसी अनजान जगह पर, तो कैसा लगता है आपको? वैसा ही उनको लगता होगा। अच्छा नहीं लगता ना? शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम वहां पर बिल्कुल अनजान होते हैं। नंबर 3, नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? तो प्यारे बच्चों, क्या अच्छा लगता है? हम नई नई चीजें देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखने को, सीखने को, करने को मिलती है। क्या अच्छा नहीं लगता? हमें अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की याद आती है। हमें अपने घर से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। यही चीजें अच्छी नहीं लगती ना? यही आपको कॉपी में लिखनी है। चलिए नंबर 4, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? देखिए, हमने ऊपर 3 बच्चों की बात सुनी, तीनों के अलग कारण हैं। इनके पापा का काम छूट गया इसलिए ये जा रहा है, इनकी झुग्गियां उठ गई हैं इसलिए ये जा रहे हैं, और इसके पापा दूर देश में जॉब करने के लिए चले गए हैं इसलिए भी इनका घर बदल गया है। तो रोजगार के कारण भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और जब किन्हीं की शादी हो जाती है तो भी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कई बार जो है, जैसे ये बताया, काम के चक्कर में एक जगह से काम बदल के दूसरी जगह हो जाता है तो भी जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमें अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अहमद, काजल और नंदनी के परिवार को
अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। आओ उनके बारे में जाने। तो सबसे पहले हम अहमद की कहानी जानते हैं, क्योंकि इनको बार बार घर बदलना पड़ता है। ऐसा क्यों है? अहमद, मेरा नाम अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। वहां अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना ईंट भट्टा। क्या आपने असलियत में भी देखा है ऐसा? उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान होता है। पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी कि दादा दादी गांव में रहते हैं। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज्यादा पसंद है। वहां मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूं, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। ये किसकी कहानी है? ये अहमद की कहानी है, क्योंकि वो कोसी नदी के किनारे रहता है और जैसे ही बरसात आती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है। तो उसके दादा दादी तो गांव में रहते हैं और मम्मी पापा भट्टे में काम करते हैं। यही है ना उसकी कहानी। चलिए अब पर्सन देखते हैं। अब बताओ, अगर अहमद की जगह तुम होते, तुम बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? बताइए मुझे। ये सभी बच्चों के अपने पर्सन होंगे, पर आप चाहते हैं तो मेरे विचार भी लिख सकते हैं। बार बार स्कूल बदलना अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। क्यों? क्योंकि एक तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो आपसे छूट जाते हैं और इससे आपकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। और आपके जो टीचर्स हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना, और टीचरों को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके प्यारे बच्चे उनसे दूर चले जाएं। पर क्या करें, अब मजबूरी है ना। चलिए अगला नंबर 2। अहमद उनके बड़े अब्बू और अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? अब मुझे बताइए। आप में से भी तो बहुत सारे बच्चे यहाँ शहर में रहते हैं और उनके दादा दादी गांव में रहते हैं। तो उनको गांव में अच्छा क्यों लगता है रहकर? क्योंकि एक तो उनको भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है, दूसरा कि उनके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके पास वही हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उन्हीं के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 3, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? तो प्यारे बच्चों, ये इसका उत्तर आपको खुद ही लिखना है कि आप ऐसा क्या करना चाहोगे अपने गांव या शहर के लिए। अब है अगले बच्चे की कहानी, जिसका नाम है काजल। गाडो के घर। क्या नाम है कहानी का? गाडो के घर। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है गाड़ी सी। इसको इसी में इनका सारा सामान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गाडो का घर। कौन होते हैं ये? इनको गाडे लुहारे बोलते हैं। चलिए देखते हैं काजल क्या कह रही है। हम गड़िया लुहार हैं। हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। हम गाड़ों में, क्या होती है गाड़े? एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं। समय समय पर हम अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, पर गाड़े हमारे साथ ही रहते हैं। गाड़ों में रहना आसान नहीं होता। छोटे से गाड़े में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीजें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छालनी, दराती, झारना आदि बनाते हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूल में जाने लगे हैं।
मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं, मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, आपके घर तो बड़े बड़े हैं लेकिन इनके घर का सारा सामान इसी गाड़े पे होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाते हैं और वहीं पर अपनी जो है झोपड़ी डाल लेते हैं और वहीं रहते हैं कुछ दिन, फिर आगे चले जाते हैं, फिर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये आप सभी ने भी देखे होंगे, लेकिन इसमें अब थोड़ा बदलाव आ गया है। अब ये एक जगह रहने लगे हैं, तभी इनके समुदाय के कुछ बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। और क्या बनाते हैं, ये लोहे की चीजें बनाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सोचो और कॉपी में लिखो। क्या तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? तो आपको बताना है। मैं तो बहुत बार मिली हूँ, हमारे पंचकुला में भी हैं ये, हमारे बहादुरगढ़ में भी हैं। यदि हाँ तो कहाँ? बहादुरगढ़ में मिली हूँ मैं इनसे, और मैं इनसे पंचकुला में भी मिली हूँ। उनके सामने क्या क्या समस्या होती है आप बताओ मुझे। अगर मान लो बारिश आ जाए तो कहाँ जाएंगे वो? ठंड में भी उनके पास इतना सामान नहीं है, उनको रहने की, उनके पास घर नहीं है ना, वो तो गाड़ी में सामान रखते हैं और वहीं पे उनके नीचे आसपास कहीं झोपड़ी बना के रहते हैं। तो अगर बिना घर के रहेंगे, ना उनके पास बिजली है, ना और भौतिक संसाधन है, तो बहुत सारी समस्याएं उनको आती होंगी। ऐसा करो, अब देखो, यदि तुम्हें गाड़ी में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम किन चीजों के साथ रह पाओगे, उन पर गोला लगाओ। डबल बेड, गाड़ा देखना एक बार, इसमें तो आएगा ही नहीं डबल बेड, है ना, तो ये तो होगा नहीं। टीवी, ये भी नहीं होगा। सोफा सेट, ये भी नहीं। फ्रिज, ये भी इनके पास नहीं होता। मेज कुर्सी, ये भी नहीं होता इनके पास। गैस चूल्हा, ये तो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, दिख रहा है आपको। बैट बॉल, हाँ ये तो आप रख सकते हो अपने गाड़ी में, क्योंकि छोटा होता है ना। बस्ता, स्कूल का बैग बोलते हैं जिसको, वो भी रख सकते हो। संदूक, हाँ ये संदूकें भी रखते हैं, देखो ये रखी। बर्तन तो रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो खाना किस में खाएंगे। कपड़े, अलमारी नहीं रख पाएंगे। चारपाई रखते हैं ये। अब देखो साइकिल भी रखते हैं ये अपने गाड़ी के साथ। तो इन पे आपको सर्कल बनाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो और रख सकते हो अपने गाड़ी में। तो जल्दी से सर्कल लगाइए। चलिए देखिए, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं? यदि हाँ तो उनके से बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थानों पर लिखो। नंबर 1, उनके समुदाय का क्या नाम है? उनके समुदाय का नाम है गाडेलुआरे। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, कोई अन्य जगह के भी हो सकते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है जिनसे मैं मिली हूँ। आप अपने उनसे पूछ के लिख सकते हैं। यह जगह उनकी मूल जगह से कितनी भिन्न है? अब देखिए राजस्थान और पंचकुला में कितना डिफरेंस है। वहां पर क्या है, वातावरण यहाँ के वातावरण से अलग है। वहां पे रेत ज्यादा है, यहाँ पे हरियाली ज्यादा है। आगे है, उन्हें स्थान बदल कर रहना कैसा लगता है? अगर आपको बार बार स्थान बदलना पड़े तो कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा ना, उन्हें बहुत बुरा लगता है। अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतू तरीके से ही रहना पसंद करेंगे? वह उस घर में जाकर रहेंगे। स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बताइए। अब आज का जो युग है वो आधुनिक युग है। अब वो अपने एरिया में ही बेच सकते हैं ये चीजें, इसीलिए अब वो जो गाडेलुआरे हैं वो भी झोपड़ियां बनाकर एक जगह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसलिए उत्तर क्या होगा, हाँ हो जाएंगी। चलिए आगे है, चर्चा करें। अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतू समुदाय के नाम, उनके निवास स्थान व काम करने के बारे में पता करो और कक्षा में चर्चा करो। तो ये आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि उन्होंने भी कभी ऐसे परिवारों को देखा है। चलिए तीसरे बच्चे नंदिनी की कहानी पढ़ते हैं। अब
नई जगह नए दोस्त। नंदनी, मेरे पिता सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी, जिसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट में देखो, कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले हम महाराष्ट्र में थे और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती हैं। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख कर आई हैं। माँ कहती हैं कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने का अवसर मिल जाते हैं। तो अब आपको पता चला कि सबको घर बदलना बुरा नहीं लगता, कुछ को अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम कुछ नया भी वहां पर सीखते हैं, लेकिन अपने पुरानी चीजों को मिस भी करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। विकल्प आवासीय योजनाएं भी बनाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। विस्थापन क्या होता है? एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर जाना। समझे प्यारे बच्चों? चलो ऐसा करो, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ कर दिए गए स्थान पर जो बॉक्स है उसमें सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंदनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। नहीं, नंदनी के पिताजी तो किसमें है? सेना में। तो ये होगा गलत। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। हाँ, नंदनी ने अनेक भाषाएं सीख ली है। हाँ, उसकी माँ ने नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। ये बात तो गलत है, उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा लगता है। तो ये होगा हमारा क्रॉस, यानी कि गलत। चलिए अगली एक्टिविटी, पता करो और लिखो। नंबर 7, अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह में रहने के लिए आए हुए हैं। तो अब आपको ये लिखना है। ये एक बच्चे की बुक है, जैसे इसने फिल किया हुआ है वैसे ही आपको फिल करना है। अपने आस पड़ोस में पहले वाले को देखो, राम खिलावन फैक्ट्री मजदूर है, वो बिहार से कहाँ आ गया है? जयपुर, रोजगार की तलाश में। ठीक है, और उसने कहाँ कहाँ काम किया? जयपुर और फरीदाबाद में। ऐसे ही आप अपने पड़ोस में पूछिए और पता कीजिए कि वो कहाँ से कहाँ आए हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ जॉब की है, जैसे इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। चलिए आगे है, आओ ये भी करें। अपने शब्दों में विस्तार से लिखो घुमंतु समुदाय। तो आपको इस शब्द के ऊपर लिखना है। कौन होता है? ऐसे लोग जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिनका अपना कोई स्थायी घर नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? घुमंतु समुदाय। रोजगार क्या है? बताइए मुझे। रोजगार जिसके सहारे हमारा जो है घर चलता है, खान पीन की व्यवस्था होती है, जिसको हम जॉब बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है? रोजगार। तबादला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, व्यवसाय के कारण उसे तबादला बोलते हैं, या किसी अन्य कारण से। अब आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर दिख रही है, कहानी लिखो। यहाँ पे आपको एक झोपड़ी दिख रही है, एक क्रेन दिख रही है जो मिट्टी खोद रही है, कुछ बच्चे आपको खड़े दिख रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं? दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। देखिए क्या शब्द दिए गए हैं? झुग्गी, बस्ता, स्कूल, चूल्हा, बर्तन, बारिश, सामान, बिल्डिंग, स्कूल, दोस्त, नई जगह, बुलडोजर।
आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी लिखनी है। ये आपके अपनी प्रतिभा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के ये कहानी देख सकते हैं और इस कहानी को लिख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि इन शब्दों का प्रयोग करके आप सभी खुद से कहानी लिखें कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आप लिख सकते हैं इस बच्चे का कोई भी नाम, लड़की का या लड़के का, और फिर अपने बाकी के दोस्तों का नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने नाम से लिखें, लड़कों के नाम से, लड़की हैं तो लड़की। जैसे इस बच्चे ने लिखा है मेरा नाम मंजू है, मैं, सीता, राजू और राम 4 दोस्त हैं। तो अब आप इस पिक्चर को देख के जल्दी से इन शब्दों को मिलाकर कहानी लिख दीजिए। एक्टिविटी नंबर 3, बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। हटाए जाने के कारण भी लिखो। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसा कि आपको पता चल गया, समाचार पत्र क्या होता है, जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं। नंबर 4, चर्चा करो परिवार को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। अभी हमने चर्चा की ना, रोजगार के लिए, या कई बार जब हम ट्रांसफर हो जाते हैं तो भी हमें बदलना पड़ता है, या किन्हीं कारणों से हमारा घर वहां से टूट गया है या कि गवर्नमेंट ने हटा दिया है तो भी हमें स्थान बदलना पड़ता है। अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांवों से नगरों में, महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थान पर उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह का अनुभव होते होंगे? अब बताओ, जब तुम गांव से आए हैं जो बच्चे, उनको यहाँ शहर में आके कैसा लगा? गांव का जो साफ वातावरण है, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। आपको बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिली होंगी, ऊंचे ऊंचे घर देखने को मिले होंगे जो कि गांव में नहीं है। तो यही सब अनुभव आपको लिखने हैं। नंबर 5 है कारण बताओ। बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि जो ईंट पाते हैं तो वो बारिश के कारण क्या होती है, मिट्टी से बनी होती है ना, गीली हो जाती है, वो तो सूख ही नहीं पाती। इसलिए बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। अगला है नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पिता फौज में है। जहां भी जिस राज्य में उसके पिता की ट्रांसफर होती है तो वह वहां की भाषा सीख लेती है। अगला है गांवों की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। ऐसा क्यों बताइए मुझे? गांव की अपेक्षा शहरों में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, बिजनेस ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है ना, तो यहाँ पे तो ऑटो भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं। लेकिन गांव में तो ये चीजें कम है, भौतिक संसाधन कम है, इसीलिए रोजगार भी कम है। आई होप आपने अच्छे से पाठ को समझा होगा। इसमें दिए गए मैसेज को आप समझ पाए होंगे। क्या बताया गया इस पाठ में, हमें क्या सिखाया गया? इस पाठ में प्यारे बच्चों आपको विस्थापन के कारण बताए गए कि क्या रीजन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है, और जाने के बाद कैसा फील होता है। ये सभी समस्याएं और उनके समाधान इस चैप्टर में आपको सिखाए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जो एक्टिविटीज आपको मिली है उनको कंप्लीट कीजिए। टेक केयर।